तिलुम्मन बन सम बन नहीं, और कपिल वस्तु समधाम, वैशाली सम तीरथ नहीं, सुबुद्ध ज्ञान सम ज्ञान, बुद्ध समान दाता नहीं, और शील बतावन हार, नाव फंसी मझधार में, जाए खैच लगई ओ पार। तो नमस्कार उनको करूं जो सम्यक समबोध, जो भगवत अरहंत जो पावन परिशुद्ध। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, मेरे पूज्य पिताजी मोहन बौद्ध को मेरा बारंबार प्रणाम है। आइए चलते हैं दो शब्द भगवान बुद्ध के चरणों में। आरे महामाया के और छैया प्यारे, महामाया के छैया प्यारे, और चीबर के ओरैया प्यारे। यहाँ का मानव प्राणी अंधविश्वास में भटक रहा था, तभी करुणा सागर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ इस धरा पर। अंधकार भारत में छाया, अंधकार भारत में छाया, मानव का दुख दर्द मिटाया, आरे सत दर्शैया
विदेश से चाहे नर नारी, मैया को द्वारे है बजाओ जाए। अरे देश भारत में भयंकर भगत, तीनों बहुते धर्म बतलाए। सत्याचार तुमने बतलाए कि सत्य अहिंसा नहीं बताए। अरे बड़े राजा की भयंकर देश में, अरे लीनों बहुते धर्म अपनाए। कौशल बंसी बिंबुसार थे, तीन धर्म ध्वजा फहराए। अरे शाक्य वंश में एक भूप भाव, जिनको नाम रहे बतलाए। और सूर्य अस्त न भय देश में, उसको नाम अशोक कहाए। सूर्य अस्त न भय देश में, अरे उसको नाम अशोक कहाए। लला भारी जंग कलिंग पे लड़के, फिर लो बौद्ध धर्म अपनाए। ललाल के अरे प्रियदर्शी अशोक कहलाए, कोयस जग में रहो छाए। अरे अपने पुत्र और पुत्री को भूपन लंका दो है बधाई। अरे अपने पुत्र और पुत्री को भूपन लंका दो है बधाई। अरे पुत्री संग मित्रा कहलावे, लला महेंद्र हो कहलाए। अरे काली मेरी दीपक गंगती, और धर्म को कियो प्रचार। और एक लला ने राज कियो है, उसको नाम कुणाल कहाए। अरे पैजा बाबरिया की शिक्षा, पैजा बाबरिया, पैजा बाबरिया की शिक्षा, पैजा बाबरिया तुमको धम्मो देश कहलाए। शरण में आई जा बाबरिया। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आदरणीय श्रोताओं, आज आप सभी के बीच में पंचशील स्टूडियो के माध्यम से, हाँ, जिसके प्रोपराइटर हैं हमारे बड़े भैया प्रेम नारायण शाक जी, आज आप सभी हाँ जो कथा सुनने जा रहे हैं, सारनाथ से ही आप कथा सुनेंगे। हाँ, किस तरीके से भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में धर्म उपदेश किए हैं, धम्म का चक्र सारनाथ में चलाया है।
भगवान उन पचभद्री साधुओं को ज्ञान बताने के बाद में वहीं सारनाथ में ठहर जाते हैं। सुनेंगे आप सभी कैसे भगवान का संग मजबूत होता है। भगवान जब वर्षावास व्यतीत करने के लिए सारनाथ में ठहरे हैं, चलते हैं इधर बनारस शहर की तरफ। बनारस शहर में उस समय बहुत ही धनवान सेठ रहते थे जिनका नाम था शील प्रकाश। शील प्रकाश है नाम, बनारस धाम पिता बलधारी, और सुंदर है उनकी नार रे के शील में तारी। बहुत सुंदर। क्या बात है। शील प्रकाश है नाम, बनारस धाम पिता बलधारी, पिता बलधारी। सुंदर है उनकी नार रे के शील में तारी। आरे पतिव्रता पति धर्म सब कर में बड़ी सुखकारी, बड़ी व्रतधारी। जन्म मोहन के लाल बड़ी सुखकारी, जन्म मोहन के लाल बड़ी सुखकारी। आज मेरे बंधुओं बनारस शहर में जो सेठ रहते हैं इनका नाम है शील प्रकाश। घर में पत्नी रहती है। पत्नी की गर्भ से जब एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिस पुत्र का नाम विद्वानों ने यशवर्धन रखा। माता पिता बड़े प्रसन्न हैं। धीरे धीरे ये यशवर्धन बड़ा होने लगा है, और जब ये बड़ा हुआ है, जवानी की दहलीज पे पहुंचा, तो ये दुराचारी बन गया। माता पिता ने समय से पूर्व इसका विवाह रचाया। सुंदर पुत्र वधू घर में आई है भैया हेमसेन, कि सुंदर पुत्र वधू जब आई, खूब करे सेवकाई, मन में रैया नंद बनाई। कछुनी को लग रहो है, कछुनी को लग रहो है, कई वधू घरे वके आई। कछुनी को मेरे बंधुओं, यशवर्धन जब जवानी की दहलीज पे पहुंचा, ये दुराचारी बन गया। माता पिता ने समय से पूर्व इसका विवाह रचा दिया है। सुंदर पुत्र वधू घर में आई है मेरे भैया। आज ये यशवर्धन क्या करता है, पहली पत्नी के साथ थोड़े दिनों तक रहा। जब इसका पहली पत्नी के साथ में मन भर गया, तो उसने दूसरा विवाह रचा लिया।
पहली पत्नी के साथ थोड़े दिन तक रहा है। इसके बाद में इसने दूसरा विवाह रचा लिया, दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। एक एक करके इस यशवर्धन ने मेरे भैया 5 विवाह किए हैं, 5 पत्नियों के साथ रहता है। एक दिन अपने पिता के महलों से निकल करके बाग के लिए चला है, घोड़े पे सवार है, विचार करता है काफी दिन हो गए महलों में, क्यों ना अपने पिता के बाग में घूमा जाए। कि करने बाग की सैर लला जब दायो, सुंदर देखी कुमारी ललाट के, एक सुंदर देखी कुमारी बड़ो हर्षायो, एक सुंदर देखी कुमारी। बाग में जब पहुंचा है, बाग में एक लड़की है जो कि लकड़ियां बीन रही है। महाराज लली पे मोहित हो गयो है, और देखो रूपे आज बिटिया को, हाँ देखो रूपे आज लली को, ऐसे पर धन पागल हो गयो है। अब देखो रूपे मेरे भैया हमेशा ध्यान रहे, हल्दी जरती ना तजय, खटरस तजय ना आवे, सीले बान गुण ना तजय, अब गुण तजय ना गुलाम। स्वभाव नए बदले, कथा भागवत रोज सुनैयो, आंख ढाक चंदन नहीं हो चाहे मलिया गिर के पास लगैयो। अरे मूर्ख की समझ कब नहीं आवे, चाहे सत्संग पे रोज सुनैयो, और कायर कबाऊ सूर नहीं बने हैं, हाथ में तो तलवार कहाइयो। आदत वाला व्यक्ति कभी अपनी आदत नहीं छोड़ पाता है। अरे नैन बिना शब्द ही सोने खिलाता, जब तो पन खाए, अरे बालों के महल बने, तब होना बिना परहेज का दवाई। अरे बेघर कब होना पन पे, जब लड़का चोर चटोर लुगाई, और बेहनी जमा पापी, जो झूठी बात पे दे तो गवाही। अरे कुत्ता हरण मांस नहीं छोड़े, और चाहे चाहे रवड़ी खीर खवाओ,
तो टेढ़ो हाथ लो मारे अरे लाए सर में पीछे बचता चाहे कन्यू खाद लगाओ भजी मेरी आनाए कबू डटे हैं चाहे कितने उपाय लगाओ कजरा मत डारो पैसों नैन लगत कजरा रे अरे नैन लगत कजरा रे लौआ नैन लगत कजरा रे कजरा मत डारो पैसों नैन लगत। आज मेरे बंधुओं वो यशवर्धन जब बाग में पहुंचा है, बाग में देखा है एक लड़की लकड़ियां बीन रही है, जाकर के खड़ा हो गया, कहने लगा ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? लड़की खड़ी हो गई, कहने लगी हाँ भैया, अरे ये जानती है बाग किसका है? हाँ ये बनारस के सेठ का बाग है। और हमें जानती है? नहीं। अरे मैं उन्हीं बनारस के सेठ का पुत्र हूं, मेरा नाम यशवर्धन है। आज उस लड़की के रूप को देख करके वो यशवर्धन कहने लगा है बेटी मैं तेरे साथ में विवाह करना चाहता हूं कि करो निवेदन। और है बेटा ने बेटी के ढग आयो रे भैया प्रेम करो निवेदन है बेटा ने बेटी के ढग आयो रे और तुम पर तो कुर्बान भयो लाली को वचन सुनायो रे। कहने लगा है तेरा रूप तो बहुत ही सुंदर है, मेरे संग में करो सगाई चैन से समय बिताओगी। बहुत सुंदर। मेरे संग में करो सगाई चैन से समय बिताओगी और दास दासियां बहु तेरी महलन में मौज उड़ाओगी। आज यशवर्धन कहने लगा लड़की मैं तेरे साथ में विवाह करना चाहता हूं, तेरा रूप तो बहुत ही सुंदर है। लड़की कहने लगी भैया कैसी बातें करते हो? यशवर्धन कहने लगा मेरे घर में मेरी 5-5 पत्नियां हैं, उन सभी को तेरी दासी बना दूंगा। और मेरे भैया हाँ जो ये बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग इनके खेल बड़े ही निराले होते हैं। कैसे भैया प्रेम कि पशुअन में और एक ऊंट बड़ो क्या बात है। पशुअन में एक ऊंट बड़ो और बाक्यू पीठ पे कोप बनाया। पशुअन में कयूट बड़ो और बाक्यू पीठ पे कोप बनाया और पक्षन में पकीद बड़ो लला पक्षन में पकीद बड़ो और बान्यू मास
मेरे बंधुओं, आज यशवर्धन कहने लगा है लड़की मैं तेरे साथ में विवाह करना चाहता हूँ। मेरे घर में 5 मेरी पत्नियां हैं, उन सभी को तेरी दासी बना दूंगा। वो लड़की कहने लगी भैया शादी तो मेरी होगी, शादी तो मेरी होगी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम चाहते हो। कि सुन पानी यशवर्धन की वो बेटी हंसकर बोली है, सुन पानी यशवर्धन की वो बेटी हंसकर बोली है, और कोरी बात करो न मुँह से काटे हृदय की खोली है। और लड़की बोली है विवाह करने की इच्छा हो बे तो तुम मेरे संग चलो, अरे विवाह करने की इच्छा हो बे तो तुम मेरे संग चलो, बाबुल से सलाह मिला करके तुम मेरे संग में विवाह करो। आज वो लड़की कहने लगी है कैसी बातें करते हो, अगर विवाह करने की इच्छा है हाँ शादी तो मैं वैसे ही करूंगी, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम कह रहे हो, तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी। आज उस लड़की ने सामने इशारा किया है अपने घर की तरफ। दरवाजे पर एक नीम का वृक्ष खड़ा है जिसके नीचे टूटी चारपाई पड़ी है, उस चारपाई पे एक वृद्ध मानव लेटा है। कि सुन बेटी के बहन पड़ो है चैन बड़ो हर्षायो, और करीना ने कहू देर रे यशवर्धन संग में धायो। यशवर्धन संग में आयो, अरे नीम वृक्ष की छाए, नीम वृक्ष की छाए पड़े दिखलाए वृद्ध एक पायो, चीड़ छीड़ है गात कुमर ने पायो, हाँ चीड़ छीड़ है गात कुमर ने पायो। आज मेरे बंधुओं वो लड़की के साथ में जब पहुंचा है, दरवाजे पर नीम का वृक्ष खड़ा है जिसके नीचे टूटी चारपाई पड़ी है, जिस पर एक वृद्ध मानव लेटा है जिसके बदन पर फटे हुए कपड़े हैं। मेरे भैया आज जाकर के उस वृद्ध मानव को उसने नमस्कार किया है, तो वृद्ध मानव ने नमस्कार का उत्तर नमस्कार में दिया है। आज जीभ भी ठीक से काम नहीं कर रही है, ऐसी दशा है। और क्या कहने लगा है बाबा ये आपकी लड़की है कि हाँ आप हमें जानते हैं? नहीं, अरे मैं बनारस के सेठ शील प्रकाश का पुत्र हूँ, मेरा नाम यशवर्धन है। और बोला है भैया हेम सिंह कि संकुचित भाव कुमर कहीं बानी, संकुचित भाव कुमर कहीं बानी, अपनी सुता बनाए दो रानी। कहने लगा है बाबा मैं आपकी लड़की
लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। वृद्ध मानव कहने लगा है लला, और सुनो लला अब मोर कहानी, कष्ट भाई मत पाप जवानी। तुमरी रीत हमारे बनवाई, आज वो यशवर्धन कहने लगा है बाबा मैं आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। वृद्ध मानव कहने लगा है लाला तेरा तो विवाह हो चुका है। यशवर्धन कहने लगा हो चुका नहीं, हो चुके हैं। मेरे घर में 5 पत्नियां हैं और मैं आपकी लड़की से भी शादी करना चाहता हूं। मेरे बंधुओं जैसे ऐसे ही वचन सुने हैं वृद्ध मानव ने कहने लगा है लाला कि यशवर्धन की जब बात सुनी तो पुट्ठा हंस कर बोला है और अपने दिल काल सवी। बहुत सुंदर। अपने दिल का हाल सभी तो करने हंस करे खोला है अपने। जैसे ही वचन सुने हैं वृद्ध मानव कहने लगा है लला जरा हमारी भी बात सुनो। अरे थी जवानी जब मुझे पर, जब मैं भी तेरी तरह जवान था। थी जवानी जब मुझे पर, मैंने अच्छा बुरा ना देखा है। जवानी के मद में आकर लला, जवानी के मद में आकर मैंने गलत काम करे देखा है। जवानी व्रत मानव कहने लगा है लाला मेरी भी बात सुन। जब मैं भी तेरी तरह जवान था तो मैंने भी एक गलत काम कर दिया था। क्या कि केली करने हित बामे अकेली और चित्त चाहे नित नार नवेली। जब मैं तेरी तरह जवानी की दहलीज पे था तो मैंने भी एक विवाह किया और अपनी पत्नी के साथ बड़े ही प्रेम से रहा। जब मेरी पत्नी गर्भवती हो गई कि बैठी गर्भवती ते काला अन्य पाट विरूप बिरसे बैवाला। जब मेरी पत्नी गर्भवती हो गई तब मुझे उसकी सुंदरता अच्छी नहीं लगी तो मैंने अपनी पत्नी को मार पीट कर भगा दिया और घर में एक वैश्या लेकर के आया हूं कि यशवर्धन मेरी सुनो और तुम्हें रहे बतलाए अपनी पत्नी छोड़ कर एक रखेल आए। मैंने अपनी पत्नी को मार पीट कर भगा दिया और एक वैश्या घर में लेकर के आया हूं
हाँ मेरे भैया, अब तो घर में सब वीआईपी, खानो वीआईपी, खर्चो वीआईपी, हाँ वीआईपी में खर्चा लगता है। और जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया, वो वैश्या मेरे घर पे ही रहती थी। जब मैं बाहर गया तो उसे यहीं छोड़ गया। जब 2-3 दिनों के बाद मैं लौटा, तब तक देखा है घर पूरा खाली है। वो वैश्या सारा पैसा धन दौलत लेकर के अनाज भाग गई है। लला उस रखेल को राख के, अरे मेरे लौआ मुँह पे कई गरीबी छाई जी। उस रखेल को राखत और मेरे छैया, मुँह पे कई गरीबी छाई जी। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। कोई सहारा जब नहीं रहो, अरे मेरे बेटा, कोई सहारा जब नहीं रहो, अरे मेरे छैया, तब याद नारी की आई जी। अब तो अपनी पत्नी की याद आई है। जगह जगह उन्हें ढूंढने लगा हूँ। खोज करन निजे नार की, अरे मेरे छैया, खोज करन निजे नार की, अरे मेरे लौआ, ससुराल पहुँच गए जाई जी। आज वो वृद्ध मानव कहने लगा है, लाला अरे तूने तो 5-5 विधवा किए हैं, मैंने सिर्फ एक गलत काम किया, अपनी पत्नी को छोड़ करके एक रखेल को रखा। मेरी आज ये दशा है। अब तूने तो 5-5 विवाह किए हैं। कि वृद्ध मानव की सुन कर बानी, और यशवर धन्य अब सारे माया है। यशवर्धन विचार करने लगा, ये मैंने क्या किया है। उस मानव की सुने कर बानी, यशवर्धन अब सर
विष्णुवर्धन विचार करने लगा है, ये वृद्ध मानव क्या कह रहा है। इसका तो एक विवाह हुआ और इसने रखेल को रखा, इसकी ये दशा है। हमने तो 5-5 पत्नियों को अपनी धोखा दिया है, 5 के साथ रहा हूं, मेरी क्या दशा होगी। वहां से निकल दिया है और विचार करने लगा है, ये मैंने क्या किया है। काम रूपी सर्प को जिसको मैंने हार समझ के पहना, वो तो दरअसल जहरीला नाग है। मेरे भैया यही विधि करत प्रमत्त प्रलापा और जरत बरत निज उर अनुतापा। यही विधि करत प्रमत्त प्रलापा जरत बरत निज उर अनुतापा, जरत बरत निज। बाग चले निजे, बाग चले जिसमें बिंद बछेरा, जहां तहां लाग लगावन फेरा। आज वो ऐसे ही इधर उधर घूमने लगा है, कुछ उसकी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। जिस काम रूपी सर्प को हमने हार समझ के पहना, वो तो जहरीला नाग है। इधर उधर आज भटक रहा है, वापस घर नहीं गया। आए गए ओ बह प्रात पुण्य ऋषि पत्तन के पास, घूमत है वह बाग में करन लाग बकवास। आज वो ऋषि पतन के पास में घूम रहा है, जहां भगवान ठहरे हैं। प्रेम से बोलिए भगवान ने बुद्ध की। हाँ, यहाँ से आगे की कथा आप लोग अगले भाग में सुनेंगे।